हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। अभी तक हमने कक्षा 8 की जो मैथ्स की वर्कबुक है उसमें 35 कार्यपत्र का अध्ययन कर लिया है और आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्र के 36। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं दंड आलेख खींचने की समझ विकसित कर पाना। कि आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित करना है। इसमें जैसे एक ये टेलीचिन आएगा। टेलीचिन के बारे में मैं पहले भी बता दूं आपको, जैसे 6th 7th में बताया मैंने कि अगर टेलीचिन लिखना हो तो इनका तरीका ये होता है कि जैसे एक लिखना है तो एक लाइन खींच दो, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार, और पाँच के लिए पाँच लाइन नहीं खींच लिए। चार जैसे खड़ी लाइन खींच दी तो पाँच लिखना है तो एक इन पे तिरछी लाइनें खींचनी होती है। फिर छः लिखना है तो वापस खड़ी, सात, आठ, नौ, लेकिन वापस चार आ गए तो 10 लिखेंगे तो वापस एक तिरछी लाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमें पूछे तो कितना हो गया, 10। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय की एक परख में 2, 4, 3 ये इतने नंबर या अंक प्राप्त किए हैं। इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये देखना है कि जैसे जिनका आ रहा है, जैसे दो, यहाँ दो आए तो दो के आगे एक लाइन खींच दो, टेलीचिन का मतलब लाइन खींचनी है। उसके बाद में देखो चार, तो चार के आगे एक लाइन, फिर तीन तो तीन के आगे, फिर दो तो दो के आगे वापस एक लाइन, दो के बाद में कितने हैं, चार, तो चार के आगे वापस, फिर तीन तो तीन के आगे वापस, फिर वापस दो तो ये लो दो के आगे, फिर पाँच तो ये पाँच के आगे, फिर देखो एक तो ये एक का आगे, फिर तीन तो ये लो तीन के आगे, तीन के बाद में वापस एक है तो ये एक के आगे, फिर वापस तीन तो ये तीन के आगे, और उसके बाद में दो तो ये दो के आगे, ये चार तो ये चार के आगे, और ये पाँच तो ये पाँच के आगे। अब हमें पूछा है छात्र संख्या। छात्र संख्या यहाँ कितनी है, एक और एक दो। जैसे फर्स्ट क्लास में आपको जोड़ बाकी सिखाया था तब भी इसी तरह से सिखाए थे ना, डंडे खींच के। ठीक है, वैसे ही करना है ये। यहाँ कितनी है लाइनें, चार, तो यहाँ लिख देंगे हम चार। यहाँ कितनी है, चार, तो यहाँ भी लिख देंगे चार। यहाँ कितने हैं, तीन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तीन। यहाँ कितनी है, दो, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दो। ये छात्र संख्या हो गई। अब हमें पूछा है 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो 3 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, चार, तो हम यहाँ लिख देंगे चार छात्र। उसके बाद में हमें पूछा है कि कक्षा की कुल छात्र संख्या, तो कुल का मतलब इन सबको ऐड कर दो। तो दो और चार छः, छः और चार 10, 10 और तीन 13, 13 और दो 15, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 15 छात्र। पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 15 छात्र। दूसरा क्वेश्चन है कि गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। इसे दंड आलेख स्तंभ चार्ट द्वारा दर्शाइए। ये जो अपने पास दंड आलेख है इसमें दर्शाना है जो बच्चे अनुपस्थित थे उनके। जैसे सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, तो कितने थे, 5, तो ये सोमवार है। और इसके आगे जैसे 5 यहाँ आ रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये कर दिया 5। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, यहाँ से कि स्केल से सीधी लाइन खींच सकते हो कि ये 5, ये सोमवार की लाइन हो गई। उसके बाद में मंगलवार, और मंगलवार में कितने एब्सेंट थे, 4, और 4 ये मंगलवार और ये 4, तो हम यहाँ दंडालेख बना सकते हैं। ये आप स्केल से कर लेना। उसके बाद में दिखा रखा है कि बुधवार, बुधवार को कितने थे, 6, तो ये 6 रहा, और ये बुधवार, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं तो ये 6, 6 कब थे, बुधवार को। उसके बाद में हमें पूछा है गुरुवार, गुरुवार को थे 4 एब्सेंट, तो ये रहा गुरुवार, और गुरुवार को कितने थे, 4, तो ये लो 4। उसके बाद में पूछा है शुक्रवार, शुक्रवार को थे 7 एब्सेंट, और 7 एब्सेंट, तो ये लो यहाँ है 7, तो हम 7 से ये लाइन खींच देंगे। स्केल से खींचेंगे तो एकदम सीधी आ जाएगी और अच्छा भी लगेगा ये 7। और उसके बाद में अंत में शनिवार को कितने थे एब्सेंट, 3, ये शनिवार, और ये रहा 3 की लाइन, तो ये शनिवार को 3 एब्सेंट थे। अब इनको और ज़्यादा दिखाने के लिए आप डार्क भी कर सकते हो, ऐसे छायांकित भाग भी बना सकते हो इनके, तो ताकि और अच्छे लगेंगे। इनको स्केल से कर सकते हो। तो ये इसे दंडालेख बोलते हैं। जैसे कोई भी डाटा हो, कोई भी सूचना हो, उसको का अगर ग्राफीय निरूपण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, दंडालेख। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, स्केल से बनाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये।
और इसके अंदर हमने दंड आलेख और टेलीमार्क के बारे में पढ़ा है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप अपना नाम लिख के। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।